बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर जो है ना वो जो हम डिस्कस कर रहे थे डाटा टाइप्स उनको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम जहाँ पे थे, लास्ट टाइम हमने जो पिछले लेक्चर में हम सेट के बारे में पढ़ा था। सेट क्या है, सेट के डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे। तो और आज हम उससे अगला जो टॉपिक है वो टपल के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ टपल। तो जैसा हमने सेट्स का और लिस्ट का देखा था कि उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट आपके मेथड्स जो है ना वो अप्लाई हो जाते हैं, तो इसी तरह जो टपल है वो भी एक डाटा टाइप है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट, लिस्ट एंड टपल। अब टपल जो है, टपल स्टार्ट करने से पहले हम और कुछ थोड़े से ऑपरेशंस हैं जो कि हम सेट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो लेट से इसका थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। लेट से ये एक हमने, जैसे कि हमने कल लास्ट टाइम पिछली क्लास में डिफ़ाइन किया था कि अगर हमने आइटम्स हैं उनको सेट बनाना है तो सेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और वो सेट बन जाएगा। अदरवाइज़ क्या था कि आप उसको करली ब्रैकेट बनाएंगे तो वो सेट आता। अब S1 है तो ये एक सेट है, देखें सेट के एंड पे ये इसने आपकी जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो लगा दी हैं। अगर सेट का कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट और फिर आप लोग उनके ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे तो वो सेट बन जाएगा। तो इसी तरह से सेट S1 है, इसी तरह से एक और S2 हमने क्रिएट किया है। तो S2 को भी देख लेते हैं। ये इसका हमने कॉपी किया और S2 हमने और ये एंटर किया, ये दो सेट बन गए हैं। अब लेट से हम देखना चाह रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो आपके सेट पे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं तो वो कैसे करने हैं। लेट से हम कहते हैं जी यूनियन, आपने इन दोनों सेट्स का फाइंड आउट करना है यूनियन। तो वो कैसे आप करेंगे, एस और इक्वल कि या तो ये इसमें S1 में या S2 में जो कुछ है सेम है वो एक दफ़ा आएंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे, ये दोनों जो है ये आ जाएंगे कि S1 और इज़ इक्वल टू S2 के S2 को और S2 के एलिमेंट जितने भी हैं वो S1 में, S1 यूनियन S2। और इसका आंसर देखें आप, ये आ गया है कि एक आपका S1 ये एलिमेंट ये सेट था, S2 आपका ये सेट था। इन दोनों के अंदर जो जो कंबाइन एलिमेंट, पहले इस सेट के आगे फिर दूसरे सेट के आगे, लेकिन दूसरे सेट में जो आपके एडिशनल एलिमेंट्स हैं वही आते हैं जो कि आपका आम ऑपरेशन होता था यूनियन का। तो इसी तरह से आप इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये है, वो उसमें आर था, इसमें एंड था कि दोनों में जो सेम होंगे वो आएंगे। अब S1 को करते हैं तो S1 में इन दोनों सेट्स में ये S1 सेट, ये S1 सेट है, दिस इज़ द S1 सेट एंड दिस इज़ द S2 सेट। तो आपने अगर S1 एंड इज़ इक्वल टू S2 यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2 करेंगे तो ये आएगा। अगर आप S2 इंटरसेक्शन S1 करेंगे तो उसका आंसर और आएगा कि S1 सॉरी ये क्योंकि कम्यूटेटिव होता है S1 इंटरसेक्शन S2 या S2 इंटरसेक्शन S1, तो ये जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को डिफाइन करते तो ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसी तरह से आप लोग इस पे एक और ऑपरेशन होता है जो डिफरेंस का ऑपरेशन होता है कि क्या S1 माइनस S2, तो ये वाला आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये कि S1 में जो एलिमेंट हैं S1 माइनस S2, तो इनमें दोनों में जो डिफरेंस है वो निकाल देगा। पहले लेट से हमने S1 ये सेट था, S2 हमारा ये सेट था, तो हमने S1 माइनस S2 निकाला है। तो ये जी, तो S1 माइनस S2 इसने हमें दे दिया है जी, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसकी कुछ रीज़न है, देखें कि S1 भी आपने यही था और S2 में भी यही था, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों एक जैसे हो चुके हुए हैं। तो ये इसमें पहले मुझे हम दोबारा से डिफ़ाइन करवाने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्लोज़ करके मैं दोबारा से आइडियल ओपन कर लेते हैं। आइडियल ओपन किया तो S1 और S2 को दोबारा से डिफ़ाइन करवा लेते हैं वो, क्योंकि आपके दोनों एलिमेंट S1 और S2 जो था वो सेम हो गए हुए थे, तो इस वजह से आपको एम्प्टी सेट दे रहा था कि कोई भी उनमें डिफरेंस नहीं है। ये आपके S1 S2 हो गए।
अब आप S1 और S2 को माइनस करें तो आपका आंसर ये देखें, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन। पहली प्रीवियस वाली में हमारा पास क्योंकि दोनों है, हमने वो इंटरसेक्शन और आपका वो कर लिया हुआ था, तो दोनों सारी चीज़ें S1 में आ चुकी हुई थी, तो S1 और S2 में कोई भी डिफरेंस नहीं था। ओके, क्योंकि S1 में आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई थी, इंटरसेक्शन में हमने इंटरसेक्शन में भी क्योंकि यही वाले एलिमेंट ऊपर वाले में थे, तो वो जो कॉमन थे वो वाले आ जाने, तो इस वजह से वो हमें ब्लैंक सेट दे रहा था। तो ये इस तरह से आप S1 इसी तरह S2 माइनस S1 कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो कि आप सेट थ्योरी में जो अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं टपल की। तो टपल आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हाउ यू विल डिफ़ाइन अ टपल, और बाकी और इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो टपल और लिस्ट एक्चुअली एक ही जैसी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन डिफरेंस है कि टपल जो है ये आपने कब तब यूज़ करना है जब आपने एलिमेंट की रिप्लेसमेंट या एलिमेंट्स को चेंजिंग या एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग नहीं, रीऑर्डरिंग नहीं करनी। ये क्योंकि इम्यूटेबल है डाटा टाइप, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो शफल नहीं हो सकते, उनकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनमें हमने पोजीशनिंग किसी भी चीज़ की चेंज नहीं करनी, तो देन वी विल यूज़ अ टपल इंस्टेड ऑफ लिस्ट। तो बाकी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो वही होंगे इस पे भी, टपल के भी, जो हमारे लिस्ट पे अप्लाई करते थे। सिर्फ वो वाले नहीं होंगे जैसे कि सॉर्टिंग है या रिवर्स है। रिवर्स में क्या कर लेते थे, वो जो एलिमेंट है वो आगे पीछे हो जाते थे। इसी तरह सॉर्ट में भी आपके एलिमेंट्स की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, यानी कि उनका इंडेक्स चेंज हो जाता है। लेकिन टपल में हम ये वाले ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हम देख लेते हैं कि इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं आपको टपल को डिफ़ाइन करने के। टपल टी इज़ इक्वल टू ये, उसमें अगर आपने लिस्ट डिफ़ाइन करनी है तो आपको ये इन की बजाय, सॉरी जी वेयर इज लिस्ट, ओके, तो इन पे आपने ये तो आपका टपल बन गया। टपल, सॉरी दोबारा से हम कर लेते हैं ये। तो टपल में ये अब आपका एक टपल डिफ़ाइन हो गया है T1। तो अगर आपने लिस्ट डिफ़ाइन करनी है तो इस पे फिर आपको ये वाली ब्रैकेट लगाते थे, ये बेसिक डिफरेंस था इसके अंदर। ओके, तो ये T1 अब लिस्ट हो गई, और ऊपर वाला ये T1 है, इसका नाम भी हमने T1 ही रख दिया, सॉरी। तो ये दोबारा से कर लेते हैं, वरना ये सेम नहीं होगी। ये लिस्ट L कर लेंगे, ये लिस्ट 1 है और ये T1 है। इसको दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि वो राइट हो चुका हुआ है। तो ये T1 आपकी ब्रैकेट से बनेंगी और ये इस तरह से बनेंगे। तो T1 इस तरह से एक टपल आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसी तरह से आप इस तरह से भी टपल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये भी टपल है T2 अगर आप करेंगे तो ये देखें, ये ब्रैकेट्स उसने ऑटोमेटिकली लगा दी हैं। या आप सेट थ्योरी को भी बना सकते हैं, एक और टपल का कीवर्ड से आप इसको चेंज ओवर कर सकते हैं टपल को। इसका नाम भी, अगर आपका पास लिस्ट है कोई, तो उस लिस्ट को आप टपल बनाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल उसका कीवर्ड है, लेट से जैसे कि ये हमारे पास लिस्ट ये L1 थी, तो इसको हमने इनको टपल बनाना है। तो आप इसको कहते हैं जी, मैंने लेट से T3 जो है, T3 इज़ इक्वल टू टपल का कीवर्ड लिखेंगे और ये दिस वन, तो ये भी आपका टपल बन जाएगा। तो इट मीन कि आपने लिस्ट को भी टपल में कन्वर्ट कर दिया। अगर अब आप T3 को करेंगे तो ये आपका टपल बन गया हुआ है, इंस्टेड ऑफ के लिस्ट आइटम नहीं रहा। अगर आपने इसको यही एलिमेंट अगर आप ये है, ये 1 2 3 लिस्ट 1 था, तो अगर आप लिस्ट 1 को करेंगे L1 तो आप देखें उसके वो ब्रैकेट ये वाली आती हैं। ओके, तो यही अब आपकी लिस्ट जो है वो आपकी टपल बन गई है। तो इस तरह से आप इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आपने लिस्ट, लेकिन वही अगर आपने टपल बना लिया तो फिर आपका जो रिवर्सिंग है या सॉर्टिंग है वो नहीं हो पाएगी।
ये जो चीज़ें जो ना वो श्योर कर देनी है कि आप उन आइटम्स की सॉर्टिंग तो नहीं करवाना चाह रहे। अगर आप सॉर्टिंग करवाना चाह रहे होंगे तो फिर आप लोग उसको नहीं यूज़ कर सकते। टपल में आपकी सॉर्टिंग भी नहीं होगी और इसी तरह आपकी रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं। बाकी सारे आइटम लेंथ फाइंड आउट करनी है, आपने उनमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो वो सारी चीज़ें आपका अप्लाई वही वाले मेथड जो आपके लिस्ट में यूज़ करते थे वही इसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इसमें जो टपल है दिस इज़ इम्यूटेबल आइटम्स और इसमें सेव होती हैं, और जो आपका लिस्ट है वो म्यूटेबल होती हैं कि उसमें जो चीज़ें हैं वो आप शफल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आई हो इसी तरह से एक और भी एग्जांपल है कि लेट से आपने ये एक डिफ़ाइन किया हुआ था टपल, तो और इसको देख लेते हैं ये क्या है। लेट से आपने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है और आपने एक वेरिएबल लिखा है नेम, उसमें आप एज और उसके बाद आपने इसको कहा जी प्रोग्राम, ठीक है। और इन सारों को आपने एस के अंदर सेव करवा दिया है। अब ये जो टपल है इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर इनकी वैल्यूज़ चली गई हैं। अब आपने अगर आप एज देखोगे, एज वेरिएबल में क्या चीज़ गई है, तो एज के अंदर सेकंड वैल्यू आ गई है। ये तरतीब आपने वही वाली रखी हुई है कि ये नहीं है कि अगर आपने तरतीब ये ना हो कि आप पहले एज रख लें और उसके बाद फिर आप नेम रखेंगे और यहाँ पे कुछ और रखा हो, तो फिर वो ये जिस तरतीब से आपने नाम रखेंगे वो वही वाला पहला आइटम पहले वेरिएबल में, दूसरा आइटम दूसरा वेरिएबल में, तीसरा आइटम तीसरा वेरिएबल में चला जाएगा। तो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर जैसे मैं प्रोग्राम लिखूँगा तो इसमें CS आ जाएगा, ये देखें जी। तो अगर आपने यही वाला काम आपने पहले लिखा हुआ, जैसे आपने एज लिखी है, नेम लिखा है और फिर प्रोग्राम लिखा है और इसको आपने असाइन किया है एस में, तो अब लाजमी नहीं है कि एज में आपका एज ही आएगी, क्योंकि पहला एलिमेंट एज है तो एज में सुसन आएगा। ओके, ये देखिए जी सुसन आ गया। तो ये जो आपका है ये आपने उसी तरतीब से वेरिएबल रखने हैं जिस तरतीब से आपने, ये अब आपको पता होना चाहिए कि टैपल में पहले वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू क्या है। तो ये इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक और इसके बाद एक और डाटा टाइप है जो कि डिक्शनरी है, उसको देखते हैं कि वो उसका क्या मतलब होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी के जो हम डिफरेंट है डिक्शनरी का उसका लिए हमारे पास उसको डिक्लेरेशन करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। लेट से हम इस तरह से भी ब्लैंक डिक्शनरी आप ये ब्लैंक डिक्शनरी हो गई। आपने कीवर्ड जिस तरह से हम लोग उसको कर सकते थे, आपकी लिस्ट है उसके अंदर, जैसे हमने सेट्स को भी ऐसे डिफ़ाइन किया था, सेट्स बनाए थे तो सेट कर लिया था, उसको टपल कर लिया था। इसी तरह आपने उसको लिस्ट बनाना तो यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे तो वो लिस्ट बन जाएगी। तो ये भी एक वे है कि आप इस तरह से भी डिक्शनरी बन जाएगी। अब डिक्शनरी के अंदर लेट से आपने ये ये सारे वेरिएबल आपने स्टोर करवा दिए हैं। नेम है, सुसन है, एज है, और आपने देखें कि नेम, सुसन और एज, और आगे है कॉलन। इसका मतलब है पहला वेरिएबल में उसका नेम आ जाएगा, अगला वेरिएबल जो है वो उसके एज आ जाएगी, और उससे अगला वेरिएबल है जो उसमें कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। तो हर जिस तरह के आपका डिक्शनरी में होता है कि आप एक वर्ड होता है उसके आगे उसका मीनिंग लिखा होता है, तो इस तरह से इसका लिए भी इसका जो है ना वो यूजेज भी इसी तरह से इसको करते हैं कि डिक्शनरी की में आइटम्स के हर आइटम के साथ उसका वेरिएबल इस तरह से डिफ़ाइन हम कर सकते हैं। तो अगर मैं अब नेम को डिफ़ाइन करूँगा तो नेम देखें क्या आ गया जी, नेम में 19 तो नहीं आना चाहिए था, ये 19 क्यों आया है? आई थिंक ये पीछे वाला ही चला हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। D3 पहले इसको हम क्लियर करते हैं, इसको बंद कर देते हैं अभी, क्योंकि वो पुरानी वाली वैल्यू चल रही थी। तो इसको दोबारा से चला लेते हैं। ओके, तो ये हम दोबारा से Ctrl+C करते हैं, ये आ गया, ये हमारी डिक्शनरी आ गई। और एक ये वे भी है, इस तरह से भी आप इसको डिफाइन, जो मल्टीपल वेज हैं कि आपने किस तरह से इसको कर सकते हैं। कि एक वे तो ये था कि आपने डायरेक्टली इसके नाम दे दिए, एक वे था डिक्शनरी आइटम्स आपने लिखा, नेम के अंदर सुसन, एज, 19 और मेजर क्या थे ये लिख दिया। अब तीसरा एक और वे है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सारे वेज पहले देख लेते हैं, फिर उसके
ये डिक्लेरेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि जिप है और ये आगे इन सारों को आपने अलग अलग कर दिया कि पहले नेम पूरा आगे वेरिएबल के नाम और आगे उसकी वैल्यूज़। नेम के में पहले सुसन आ जाएगा, एज में 19 आ जाएगा और मेजर आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपने रखा हुआ उसमें CS आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग ये तो 3 डिफरेंट वे से आपने देख लिया कि इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला वे भी है कि आप इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन करवा सकते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं कि एज 19, नेम ये और दिस वन ये। तो ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिस तरह आप डिक्शनरी जो है ना वो बना सकते हैं। ओके, अब लेट्स से हमारी ये ही हमने डिफ़ाइन किया हुआ था एज 19 और ये वाली। तो लेट्स से हमने इसको D6 और इसके आगे सॉरी ये कर लेते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये D6 आ गया, D6 ओके। तो क्योंकि यहाँ पे ये D6 है, इसको हमने एज को फाइंड आउट किया कि एज हमारी क्या है। तो इसको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने D6 ऑफ दिस वन किया तो ये एलिमेंट आपका आ गया। इसी तरह अगर D6 का आपने एलिमेंट मेजर को एक्सेस करना है, ओके, तो यू विल राइट MAJOR और ये ब्रैकेट्स। तो अब आपने ये देखें कि ये इसने CS। तो आपको डिफ़ाइन करना भी आ गया कि आपने डिफ़ाइन कैसे करना है, आपने उस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं एक्सेस। तो ये देखें जी, ये हमने लेट से अब ये D3 था, ये D3, तो इसका नेम को हमने एक्सेस करना है तो हमने नेम लिखा और उसके आगे ब्रैकेट्स लिख दिए। तो वो नेम के अंदर क्या आ गया, सुसन। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये केस सेंसिटिव है, ये आपको ये वाली लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, केस सेंसिटिव है। अगर आपने वेरिएबल का नाम नेम स्मॉल n स्मॉल लिखा है तो आप स्मॉल लिखेंगे, अगर आपने कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे नेम जो है ना वो नेम का जो वेरिएबल का नाम है वो n कैपिटल है तो आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो इस तरह से आप ये हमने जो है ना वो चीज़ें कवर कर ली हैं कि हमारे पास हमारी डाटा टाइप्स जो थी वो 4 तरह की थी, हमने देखी हैं कि लिस्ट हमने देखी, हमने टपल देखा, हमने सेट देखा, हमने डिक्शनरी देखी। तो इन सारी चीज़ों को हमने आगे यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये हैं इसकी डाटा टाइप्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी यूज़ होंगी और ये इनका यूजेज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो फंक्शन जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अंटिल अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।